तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बिंदास होंगे। और ये द ओनर्स फॉर आईसीएसई में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, ये आईसीएसई का बोर्ड के लिए समर्पित चैनल है। इसमें इस चैनल पे जितना भी बात होगा सिर्फ आईसीएसई बोर्ड को लेकर ही बात होगा। तो यदि आप आईसीएसई बोर्ड से मतलब पढ़ाई कर रहे हो और आपको कंटेंट एकदम बिल्कुल फ्री चाहिए, कोई पैसा खर्च करने के लिए नहीं, और एक एक कंटेंट एकदम क्लियर कंसेप्ट के चाहिए, तो द ओनर्स फॉर आईसीएसई को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्योंकि अभी इसमें 2 वीडियो अपलोड हुआ है। हो सकता है कि आपको कुछ इसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि स्टार्टिंग में है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो ये कंटिन्यू होगा आपको एकदम क्लियर होते चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। आज हम लोग मतलब इसमें पार्ट ए को टोटल थ्योरी कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के कुछ न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल बनाने का तरीका सीखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और फिर बाकी जो न्यूमेरिकल बच जाएगा उसको आपको मतलब एचडब्ल्यू में करके लाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल कवर कर देंगे, फिर एक्सरसाइज का कर लेंगे। लेकिन हाँ, आप एकदम मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहिए। जब भी वीडियो अपलोड करें आप उसको जरूर देखिए। आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एकदम टोटल एक एक कंसेप्ट को आपके एकदम बुक को कवर करते हुए फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप जब भी देख रहे हो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो, जिससे हमको क्लियर पता चले कि इतना बच्चा देख पा रहा है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को न्यूमेरिकल की बात करेंगे। यानी हम लोग ए को लेकर बात कर लिए थे, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम, यानी 2 चीज को लेकर बात कर लिए थे। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे यदि बात करें तो अगर जो किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो 2 तरह का मोशन कर सकता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है जब भी कोई भी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस तरह के मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अगर जो हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन, यदि उसमें वो रोटेट कर जाए तो हम लोग उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, यानी टॉर्क उसमें लगता है, यानी फोर्स का जो रोल प्ले करने लगेगा वो टॉर्क करने लगेगा है। और उसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी हाँ, लेकिन रोटेट करने के लिए आपको उसको क्या करना होगा, जैसे ये पार्टिकल है ये ट्रांसलेशनल मोशन ना करे, रोटेशनल मोशन करने करे, इसके लिए हम लोग 2 तरीके से इस पे बात किए थे कि इसको एक तो की पाइवोट कर देंगे और उस पे फोर्स लगाएंगे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रोटेशनल मोशन करेगा, और नहीं तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग एक्सिस के अबाउट फिक्स कर देंगे और इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जैसे आपका व्हील हो गया, स्टीयरिंग हो गया, विंडो हो गया, ये सब का एग्जांपल इसमें अच्छे तरीके से देखे थे। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन और मीटर होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छा से समझे थे, जैसे इसका एग्जांपल है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मतलब उसमें फोर्स लगे और लेकिन उसमें कोई तरह का मतलब चेंजिंग ना हो, समझे। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर इक्विलिब्रियम में हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम के और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात किए थे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो हम लोग बात किए थे वो देखिए क्या बात किए थे कि जैसे बैलेंस हो गया यानी तराजू हो गया, जैसे उसमें फोर्स लगता है तो पर भी वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। तो ये था स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल। और डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल जो था रैन ड्रॉप, जैसे ऊपर में आ रहा है और उसमें फोर्स भी लग रहा है तो पर भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है मूविंग का, ये सब डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था। तो ये सब चीजें ना हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे और समझे थे। अगर जो ये अच्छा कपल्स के बारे में पढ़े थे तो इक्वल एंड अपोजिट, जैसे ये इधर जा रहा है तो ये इधर, और जब कोई चीज रोटेट करता है तो उसमें उसका 2 डायरेक्शन होता है, एक क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। कन्वेंशनली लिखा हुआ है, तो कन्वेंशनली मतलब ऐसा लोग जैसे मानते आए हैं ना वही डायरेक्शन हम लोग मान लिए। ठीक है, और अगर जो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये नट है तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि बढ़ाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगता है, तब वोल्ट है, तब वोल्ट को हमको खोलने के लिए फोर्स ज्यादा चाहिए, तो इसका हैंडल क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे ज्यादा फोर्स लगेगा तो आसानी से वो क्या करेगा, खुल जाएगा। नहीं तो छोटा जो इसका ये हैंडल रखेंगे तो वो उस पर फोर्स कम लगेगा तो वो वोल्ट नहीं खुलेगा। ये देखिए अगर जो ये इधर से फोर्स लग रहा है, ये इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये था कपल्स वगैरह का एग्जांपल, जिसको जैसे नल वगैरह का था, स्टीयरिंग वगैरह था। तो इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझे थे। अगर जो आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको क्लियर नहीं है तो एक एक पॉइंट को मैंने कवर करवाया है, प्रीवियस 2 वीडियो जाके आप देखेंगे। अब देखिए यहां से आज हम लोग न्यूमेरिकल को लेकर बात करेंगे। यानी देखिए पहला एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हाँ, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका क्या है उसको हम लोग समझते हैं। यहां लेके चले आते हैं। देखिए पहला जैसे ये क्वेश्चन है, ए बॉडी इज पाइवोटेड एट ए पॉइंट ए पॉइंट। ठीक है, मतलब कोई बॉडी है जो पॉइंट के अलोंग पाइवोटेड है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो देखिए ये जो 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, ये यूनिट से हम लोग बहुत चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, अप्लाइड डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जैसे देखिए ये फोर्स है यानी न्यूटन, तो हम लोग इधर साइड में रफ में लिखते चलेंगे कि ए जो है वो 10 न्यूटन आपको गिवन है। ठीक है, यानी फोर्स आपको 10 न्यूटन है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर,
तो ये जो है ना सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते थे वो जो है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो बात करते थे वो कितना है 30 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक के बात एकदम आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम द पाइवोटेड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स की फॉर्मूला पूछ रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे कि एफ एम लिख देते हैं इज इक्वल टू फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, न्यूटन मीटर होता था तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये यूनिट का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो न्यूटन मीटर, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में बदल देंगे तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर का ये डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग रखे और सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या समझे कि जो डेटा हुआ है ना उसको रफ में लिखते चलो, और जो मतलब ये क्लियर नहीं है, जैसे ये फोर्स कह दिया तो मोमेंट ऑफ फोर्स है कि फोर्स है, तो ये क्लियर पता कैसे चला कि ये यूनिट से यानी न्यूटन दिया हुआ है तो सिर्फ फोर्स है। अगर जो न्यूटन मीटर दिया हुआ है तो फोर्स ऑफ ये मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ये देखिए कैसे कहा दिया, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी 5 न्यूटन कहने का मतलब ये हम लोग लिखेंगे ना कि ये एफ का वैल्यू दिया हुआ है ये 5 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट पी इज, और ये न्यूटन मीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स का ये वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, ये फोर्स का है और ये मोमेंट ऑफ फोर्स का, और कैलकुलेट डिस्टेंस। तो अब हम लोग आसानी से मोमेंट ऑफ फार्मूला यानी एफ एम मोमेंट ऑफ फोर्स इसको कहेंगे एफ एम इज इक्वल टू एफ एस। तो ये देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स की जगह पे कितना रखेंगे ये वैल्यू 5 और इनटू में मोमेंट ऑफ फोर्स ये है तो ये 2, तो यहाँ एस निकल जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है मेडिकल, ये ओपन फोर्स जो है ये न्यूटन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और ये हैंडल का रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जब इस पे है तो देखिए ये पहला जो है मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, चूंकि ये देखिए ये डिस्टेंस दे दिया और ये दिया तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा। और चूंकि देखिए ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ इसका मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके यूज कर लेंगे। तो देखिए इतना न्यूमेरिकल है आपको कितना है 7 और 6 7 8 न्यूमेरिकल है 9 9 10 10 न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैंने बनाने का आइडिया बता दिया हूं, आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करने पर अगर जो आपसे सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पे एकदम बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से एक एक कंसेप्ट को लेकर बात किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।